सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गौतम अडानी वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। लफड़ा हो गया है भाई। तो कल के दिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यूट्यूबर्स एंड डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को नोटिस भेज दिया, उनको डायरेक्ट करते हुए कि उन्होंने जो कंटेंट पोस्ट किया है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अगेंस्ट में, उसको वो हटाए। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को डिफेम कर रहा है। ये नोटिस बता दो गवर्नमेंट ने भेजा है। किन किन को भेजा है? ध्रुव राठी, देशभक्त, रविश कुमार, अजीत अंजुम, न्यूज लॉन्ड्री, HW न्यूज, द वायर एंड और भी बहुत सारे। बेसिकली ध्रुव राठी, रविश कुमार, देशभक्त अपने चैनल पर जो वीडियोस पोस्ट किए थे गौतम अडानी के अगेंस्ट में, वो उनको डिफेमेटरी लगा। 6 सितंबर को बता दूं रोहिणी कोर्ट ने इन सारे यूट्यूबर्स एंड जितने भी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स हैं उनको डायरेक्ट किया था कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, आर्टिकल्स या पोस्ट है उसको वो 5 दिन के अंदर अंदर हटा दे। लेकिन उन्होंने 5 दिन के अंदर नहीं हटाया, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी सबको नोटिस भेजा है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बता दो अभी इन सारे यूट्यूबर्स एंड डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को 36 घंटे का टाइम दिया है अपने वीडियोस या आर्टिकल्स या पोस्ट को हटाने के लिए। टोटल बता दूं 138 यूट्यूब चैनल के वीडियोस एंड 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने को कहा गया। एक यूट्यूबर के तो 42 वीडियोस को हटाने को कहा गया। इतना ही नहीं, वही सेम चीज गूगल एंड मेटा को भी भेजा गया। क्यों? क्योंकि यूट्यूब आपको पता होगा गूगल का है एंड इंस्टाग्राम मेटा का है। अब उनको इसलिए भेजा गया है क्योंकि इनकेस ये यूट्यूबर्स या डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स उनके कंटेंट को नहीं हटाते तो गूगल एंड मेटा हटा देंगे। इसको लेकर बता दूं बहुत सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसे देशभक्त जिनके वीडियोस को रिमूव करने के लिए कहा गया, वो तो काफी लंबा एक ट्वीट किया, मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ वो क्या कहे। वो कहते हैं अडानी ग्रुप ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के 200 से ज्यादा वीडियोस हटवाने को कहा है और ये ऑर्डर बिना हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिए पास हो गया। और वो बताते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है बल्कि प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी का भी सवाल है। जैसे कुछ साल पहले जब देश में इमरजेंसी लगा था उस टाइम पे छोटी पब्लिकेशंस ने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था, वैसे ही आज इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स भी सत्ता से सवाल करते रहेंगे। और वो कहते हैं जो भी उनको नोटिस वगैरह भेजा गया है वो इस मूव को कॉम्प्लीमेंट मानते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि छोटे क्रिएटर्स की आवाज भी इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे डर रहे हैं। और जो रविश कुमार इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं 17 सितंबर के दिन भारत के इतिहास में अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यूट्यूबरों और विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में महान अडानी भी अपने चैनलों पर कार्यक्रम कर सकते हैं, मोमबत्ती प्रज्वलन के साथ पथ संचलन भी कर सकते हैं। मोदी जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अडानी से जुड़े मुद्दों पर बताए गए 138 वीडियो के टेक डाउन के आदेश दिए हैं। भारत के लाखों यूट्यूबर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं तो भेजे ही, अडानी जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर उनसे प्रार्थना करे कि उनका वीडियो सलामत रहे, टेक डाउन का नोटिस नहीं आए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं उत्तर प्रदेश के स्ट्रे डॉग से रिलेटेड बैड न्यूज के बारे में। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि अगर कोई स्ट्रे डॉग 2 बार किसी आदमी को काटता है तो उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा दिया जाएगा। मतलब एक बार कोई डॉग अगर किसी आदमी को काटता है तो उसको एनिमल सेंटर में रखा जाएगा 10 दिन के लिए, इसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर वो काटता है तो फिर उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा दिया जाएगा, वो कभी बाहर घूम नहीं पाएगा। बिना प्रोवोकेशन के अगर काटता है, मान के चलो कोई आदमी छेड़ता है कुत्ते को एंड देन फिर वो काटता है तो उसमें कुत्ते का गलती नहीं होगा, बता दूं। और जो कुत्ता काटेगा वो बाइट प्रोवोक्ड है या नहीं वो डिसाइड करेंगे 3 मेंबर जूरी ऑफ वेट, MCD पर्सनल एंड डॉग बिहेवियर एनालिस्ट। एंड अगर उनको लगता है कि बिना प्रोवोकेशन के कुत्ते ने आदमी को 2 बार काटा तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा सुनाया जाएगा, मतलब वो बाहर कभी नहीं घूम पाएगा। एक ही ऑप्शन है उसके बाद, अगर कोई उसको एडॉप्ट करता है तो ही वो बाहर आ पाएगा। बता दो एक बार डॉग ने किसी को काट दिया एंड उसको ले जाया जाता है 10 दिन के लिए एंड उसके बाद जब उसको रिलीज किया जाएगा तो उसमें ना माइक्रोचिप लगाया जाएगा जहां उसके सारे डिटेल्स होंगे और जो वो डॉग के लोकेशन को भी ट्रेस किया जा सकेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं स्विगी इंस्टामार्ट के बारे में। स्विगी के इंस्टामार्ट के थ्रू आपको पता होगा जितने भी ग्रोसरीज के सामान होते हैं वो आप इंस्टेंटली ऑर्डर कर सकते हो, 10-12 मिनट के अंदर अंदर ही आ जाता है, जैसे ब्लिंकिट है। तो क्या इंस्टामार्ट के एक डिलीवरी बॉय इंस्टामार्ट को एक्सपोज कर दिए, एक वीडियो उनका वायरल जा रहा है, आप देखिए आप समझ जाओगे। तो भाई लोग देख रहे हो पूरा पिघल गया, एक कस्टमर को लेके जाके देना है, कस्टमर क्या बोलेगा, ये फोकट थोड़ी दे रहे हो। देखो ये सीन चल रहा है स्विगी इंस्टामार्ट में, ये चल रहा है और हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हमारी ID डीएक्टिवेट किया जा रहा है स्विगी इंस्टामार्ट में और कोई नहीं कर रहा है। इधर के बड़े बड़े मैनेजर है जो है ना वो लोग कर रहे जानबूझ के, ठीक है, किसी का और कुछ कर नहीं रहे। हम लोग को जो और कुछ में ऑप्शन नहीं मिला तो ID डीएक्टिवेट, जो बोलेगा उसका ID डीएक्टिवेट कर दो। अरे सबका कर दो यार, बंद हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं उत्तर प्रदेश बरेली के एक ऐसे केस के बारे में जो कि आपने शायद से फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। खतरनाक केस है भाई ये। केशव कुमार जो कि 6 साल पहले शादी किए थे, उनके 2 बच्चे भी हैं, वो रिसेंटली क्या करते हैं अपनी ही बीवी के 19 साल की बहन के साथ भाग जाते हैं। उसके नेक्स्ट डे जो बीवी का भाई है रविंद्र, वो केशव की 19 साल की बहन के साथ भाग जाता है। क्या क्रेजी सीन भाई। एंड ये देख के दोनों फैमिली शॉक्ड, जिसके बाद वो जाके पुलिस कंप्लेंट किया एंड पुलिस चारों जन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों साइड के फैमिली
एक रेलवे स्टेशन में मिले मैटर को सॉल्व करने। ऑब्वियसली उस टाइम पे फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स थे, कम्युनिटी एल्डर्स थे, सब मिलके फिर मैटर को वहीं क्लोज करते, कोई केस वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली अपडेट्स लाता हूं यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्स इंडियन नेवी मार्कोस प्रवीण कुमार तियोतिया के बारे में। ये बता दो 26/11 मुंबई टेरर अटैक के हीरो भी है। उस टाइम पे ताज होटल में टेररिस्ट के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन किया गया था उसके ये पार्ट थे। तो इनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है BU के चैनल पर। इससे पहले भी वो कई सारे पॉडकास्ट दे चुके हैं, राज समानी के साथ भी इनका एक पॉडकास्ट है। तो रिसेंटली जो BU के चैनल पर पॉडकास्ट दिए, जब उनको पूछा गया कि आपने राज समानी को तो पॉडकास्ट दिया लेकिन क्या आपको रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से भी ऑफर आया था, जिस पर वो कहते हैं हाँ ऑफर आया था लेकिन मैंने मना कर दिया। वो क्यों मना किया? क्योंकि उनको रणवीर इलाहाबादिया फेक लगते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे मुझे एक बात बताओ, आपको जैसे राज समानी के पॉडकास्ट पे गए थे तो आपको रणवीर इलाहाबादिया नहीं बुलाया होगा? बुलाया था पहले। क्यों नहीं गए? मुझे ऐसे लोगों के साथ में बैठना अच्छा नहीं लगता, जो बनावटी हो, जो छिछोरे हो, उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। वाइब्स ही मैच नहीं करेगी, थॉट प्रोसेस तो वो बच्चा है इन सब चीजों में। अगर बात करो डेप्थ ही नहीं है किसी चीज की। हमें चाहिए ऐसे बंदे जिनके बातों में डेप्थ हो, जो सही चीजें पूछें। अब तब जब आप सही चीजें पूछोगे तभी तो हम सही जवाब देंगे। अब मैं बोलूं कि टेररिस्ट ऐसा होता है, हाँ बोले यार तुम मजाक मत कर यार, यार रहने दे यार, ऐसे का अच्छा, तो बनावट आपके चेहरे पर दिख जाती है। कितना ही बन लोगे, एक टाइम के बाद तो दिख ही जाएगी। वैसे आज आप देखो जो नाली में लेट जा रहा है उसके फॉलोअर्स देखो, आज जो गाली गलौज कर रहा है उसके फॉलोअर्स देखो, जो कपड़े उतार रहा है उसके फॉलोअर्स देखो। ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। और हमारे जैसे जो कर्तव्यनिष्ठ आदमी है जो सुबह जाके 10 किलोमीटर दौड़ते हैं उसके फॉलोअर्स देखो आप। बहुत जो फेंक रहा है ना उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। जो रियलिटी बताता है, जीवन का यथार्थ बताता है, उसके फॉलोअर्स कम मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक बहुत ही शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। एक बंदा एक ट्रेन में एक लड़की को देखकर बहुत ही गंदे इशारे कर रहा था, क्रीपी। एंड वो देख के जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी ना, ये गंदे इशारे क्रीपी हरकतें तो कर ही रहा था, ऑल्सो फोटोज भी खींच रहा था। मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ जो वायरल जा रहा है, आप देखिए। हेलो दोस्तों, आप इस आदमी को देख रहे होंगे कि ये आदमी इस बच्ची को कितना देर से गंदा गंदा इशारा कर रहा है। और ये बच्ची 14 से 15 वर्ष की होगी, इसकी बेटी की उम्र की होगी, फिर भी ये हैवान इस लड़की को देखकर गंदी गंदी इशारा कर रहा है। देखिए इस कमीना को कैसे गंदा गंदा इशारा कर रहा है। ये फोटो क्या करेगा? ऐसे ऐसे हैवान लोग हमारे बीच में घूम रहे हैं। सब के जा रहा है, देखिए अब साइड से उस साइड से इशारा गंदी गंदी कर रहा है। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, बता दूं बहुत सारे लोग कैमरामैन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां के आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई वो जाके उस बंदे को कुछ बोल सकते थे, कन्फ्रंट कर सकते थे, बट नहीं किए। जैसे एक जन लिखता है हैंस प्रूव्ड कैमरामैन नेवर हेल्प्स। एक और यूजर लिखता है मैं होता तो मुंह फोड़ देता है, ऐसे कैसे झेल रहे हो ये सब। एक और यूजर लिखता है इट्स सो डिस्टर्बिंग हाउ एवरीवन इज टॉलरेटिंग। और एक और यूजर लिखते हैं आरपीएफ को बुलाकर ये वीडियो दिखाना था ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक ACS ऑफिसर के शॉकिंग न्यूज के बारे में जो किया असम से। नुपुर बोरा जो कि पोस्टेड थी एज ए सर्कल ऑफिसर इन गोरोमारी कामरूप डिस्ट्रिक्ट, उनको पुलिस ने अभी अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जब उनके गुवाहाटी वाले घर में पुलिस ने रेड मारा तो उनको 92 लाख रुपीस कैश मिला, 1 करोड़ के अराउंड का ज्वेलरी मिला। और जो नुपुर बोरा का एक रेंटेड घर भी था ना गोलाघाट में, जब वहां पुलिस ने रेड मारा तो वहां भी 10 लाख रुपए कैश मिला। हिमंता बिश्वा शर्मा इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे कि नुपुर बोरा को हम पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहे थे, सर्विलियंस में थी वो हमारे, ओवर एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन कंटेंशियस लैंड मैटर्स। पिछले 6 साल से जॉब कर रही है, ठीक है। जितना पैसा, जितना ज्वेलरी इनके वहां से मिला और जितना प्रॉपर्टीज है इनके, वो तो जस्टिफाई ही नहीं होता उनके सैलरी से। इससे आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा करप्ट थी, कितना पैसा इसने लूटा लोगों से जमीन के नाम पे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मणिपुर के कुछ प्रोटेस्टर्स के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा पीएम मोदी फाइनली विजिट किए थे मणिपुर, जिसके बाद होता क्या है नेक्स्ट डे ही लमका करके एक जगह है मणिपुर में, वहां प्रोटेस्ट करने लगे लोग। कुछ लोग फिर से वहां इमीडिएट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड करने लगे। अब जैसे प्रोटेस्ट होने लगा, इंडियन आर्मी को भेजा गया प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो जो प्रोटेस्टर्स है वो इंडियन आर्मी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल एंथम गाने लग जाते हैं, जिसके बाद इंडियन आर्मी एक जगह खड़े हुए हैं, वो भी नेशनल एंथम गाने लगे। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है शांतनु नायडू के बारे में। इनको तो आप सब लोग जानते होंगे, लेट रतन टाटा जी के काफी करीबी है। तो ये उन लड़कियों को क्रिटिसाइज किए जो गूगल जेमिनाई से साड़ी पहना हुआ एआई जनरेटेड पिक्चर्स को पोस्ट कर रहे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। काफी सारी लड़कियों को आपने देखा होगा ये ट्रेंड फॉलो करते हुए। तो इस पर शांतनु नायडू क्या कहे आप देखिए। जस्ट फाउंड आउट अबाउट दिस एआई साड़ी ट्रेंड। तुम लोग इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है। इंडिया लैंड ऑफ द साड़ी। तुम्हारे कपाट में एटलीस्ट 15 साड़ी है। यू आर आस्किंग इट टू, इतना लेजी हो गया तुम एआई को जनरेट करने को बोल रहे हो। जो कपड़ा तुम्हारा कपाट में एवरी अदर मंथ तुम लोग सड़ा सुदी को पहनता है, क्या करे रहे। इट्स लाइक मी सेइंग जनरेट पिक्चर ऑफ मी एंड माई डॉग। वो इधर ही बैठा है, इधर ही है, उसके साइड में जाके बैठ के फोटो निकालने के सिर्फ एक साड़ी पहनो और फोटो निकालो। वो हमारा ओरिजिनल साड़ी में तुम और सुंदर दिखता है, और मम्मी का साड़ी में तो और सुंदर दिखता है। क्या करा है। आई कैन अंडरस्टैंड इफ ऐसा तुम बोला कि सो मी इन व्हाइट वेडिंग गाउन वॉकिंग डाउन द आइल, मैं समझ सकता है। वो कपाट में नहीं है, वो हमारा मम्मी पापा नहीं, वो क्रिश्चियन बॉयफ्रेंड बोलेगा तो चप्पल फेंक के मारे, वो नहीं कर सकता है। लेकिन साड़ी इंडिया का ही आइटम है, तो पहनो और ले लो फोटो। क्या इतना वाद विवाद क्यों करता है कि सेफ है नहीं है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यो-यो हनी सिंह के बारे में। तो यो-यो हनी सिंह 26 सितंबर को एक एल्बम ला रहे हैं जिसमें 51 सॉन्ग्स होंगे। एल्बम का नाम उन्होंने रखा है 51 ग्लोरियस डेज। शायद से ही कोई इंडियन आर्टिस्ट एक ही दिन में इतने सॉन्ग्स रिलीज किए हैं। हनी सिंह अपने एल्बम से रिलेटेड एक पोस्ट किए थे जिसके कैप्शन में वो लिखे द बिगेस्ट एल्बम ऑफ दिस डेकेड, 51 ग्लोरियस डेज विद 51 सॉन्ग इन वन एल्बम, ऑल रिलीजिंग ऑन 26 सितंबर, गना ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, गॉड इज ग्रेट, हर हर महादेव। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी हो गए गुस्सा कुछ लोगों से। क्यों? वो इससे रिलेटेड एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। तो भाई मैं देख रहा था आजकल कुछ फेम के भूखे लोग कुछ भी बोल रहे हैं भाई मेरे बारे में कि उत्तराखंड में ये सब हो गया, इसने बिल्कुल भी दान नहीं किया, ये तो हमारी वजह से हुआ, ये तो कुछ नहीं करता हमारे लिए, हमारे इतने आपदा, कभी बोला नहीं। तो भाई कभी ब्लॉग देखे मेरे, कितनी बार बोला मैंने ब्लॉग में कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। और ऊपर से अगर मुझे दान करना है, मैंने किया है, तो मैं भाई बता के क्यों करूंगा, तुमको बता के क्यों करूंगा, तुम होते कौन हो, तुमको बता के करूंगा मैं। भाई मैं वो जहाँ करना था मैंने कर दिया। और रही बात सरकार बहुत कुछ कर रही है, भाई पता है कितना टैक्स भरता हूँ मैं, सरकार के पास कितना पैसा जाता है पता है तुमको। कुछ भी भाई, कुछ भी फेम के लिए कोई कुछ भी बोल दे रहा है भाई, कुछ भी। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको अगर ऐसी कोई वीडियो दिखती है जहाँ पे कोई इस तरीके से मेरे बारे में बोल रहा है, तो आप उनको बता दो भाई कि भाई रियलिटी क्या है। पहले जाके मेरे ब्लॉग देखो। और रही बात कि मैंने कितने हेल्प की क्या की, वो मैं क्यों बताऊं भाई, मैं क्यों बताऊं, मेरी मर्जी भाई, मैं जहाँ करूँ जिस तरीके से करूँ मैं कर रहा हूँ भाई अपने तरीके से। और जहाँ मैं जैसे एजुकेशन के लिए हम काम करते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए काम, और इनको सिर्फ मेरा नाम ही क्यों दिख रहा है भाई। उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके बारे में बोलो ना भाई। वो तो टैक्स भी नहीं भरते, 1 रुपये का टैक्स नहीं भरते कोई, उनके बारे में बोलो। क्योंकि पता है भाई मेरे नाम से व्यूज मिलेंगे, मेरे नाम से हाइप मिलेगी, फेम मिलेगा, इसलिए बोलते हैं, बस यही सब चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है उत्तर प्रदेश गोंडा की सीएमओ रश्मि वर्मा के बारे में। तो रिसेंटली ये कुछ ऐसा बोल देती है जिसके बाद इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। होता क्या है, एक अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम में 2 न्यू बॉर्न्स का डेथ हो जाता है, जो जस्ट पैदा हुए बच्चे होते हैं। इसके बाद बता दो जो सीएमओ है वो उस नर्सिंग होम को सील करने का ऑर्डर दे देती है। बट फिर भी 2 बच्चों का डेथ हुआ है, थोड़ा सा हंगामा तो होता ही है। जिस पर डॉक्टर रश्मि वर्मा कहती है एक बच्चा मर गया, सारे भाग के यहाँ आ गए, बट हजारों बच्चे भी तो पैदा होते हैं, उनको जाके लड्डूस बांटो। इसके बाद वो थोड़ा सा स्माइल करती है ना। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए, हजार जिंदा होते हैं लड्डू खाने भी जाओ ना। तो ये चीज काफी सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक यूजर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं एक्सट्रीमली शेमफुल आयरनी इज दैट मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड एजुकेटेड ऑफिसर्स होल्डिंग सीट्स एट द पब्लिक ऑफिसेस ट्रीट कॉमन पीपल द सेम वे। एक और यूजर लिखता है इफ द सेम थिंग हैपेंड इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बाय नाउ समवन वुड हैव बीन अरेस्टेड। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। सीएमओ का ऐसा मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। अब जब उनके इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, वो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कही कि मेरे कमेंट्स को मिसकोट किया गया, एडिट किया गया एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया है। वो बताए कि जब ये इंसिडेंट हुआ वो उस टाइम पे वहां नहीं थी, बट उन्होंने मेडिकल टीम को भेजा था। ऑल्सो वो बताए कि उनका इंटेंशन ट्रेजेडी को मॉक करना नहीं था। इस मामले में बता दो जो हेल्थ ऑफिशियल्स है वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो 2 बच्चों का डेथ कैसे हुआ एंड ऑल्सो सीएमओ ने जो रिमार्क्स पास किए उसके ऊपर भी वो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है चेन स्नैचिंग इंसिडेंट कॉट ऑन सीसीटीवी इन गुवाहाटी के बारे में। कैसे स्नैच करते हैं आप देख सकते हो। एक बंदा होता है, ठीक है, एंड उसके पीछे पीछे एक बंदा होता है स्कूटी में, एंड जो बंदा चल रहा है उसने ऑलरेडी एक वुमेन को टारगेट बना लिया है। वो उस वुमेन के पीछे पीछे
पीछे पीछे जाता है, जो बंदा स्कूटी में है वो कभी गाड़ी घुमाता है, ये करता है वो करता है, एक्टिंग कर रहा होता है, उसका नजर उसके पार्टनर के ऊपर है। इसके बाद जो बंदा चल रहा होता है वो चेन को स्नैच करता है वुमेन के गले से, एंड देन फिर भाग के आता है, स्कूटी में चढ़ के भाग जाता है। तो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहा है, बता दो अपने माँ को कहना सतर्क रहने के लिए, दिखा देना कि ऐसे होता है चेन स्नैचिंग। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।